भाइयों मित्रों नमस्कार। आज हम लोग मिर्च की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बनाने के पीछे हमारे बहुत ही अजीज दो मित्रों का योगदान है, जिसमें आदरणीय विपिन जी एवं शहबान अली जी का अहम रोल है। देखिए, मैं बताता हूं आप लोगों को जरूर, लेकिन इस वीडियो को बनाने में इन दो मित्रों का यदि सहयोग न हो तो यह वीडियो आप तक न पहुंच पाए। तो चूंकि मैं इन लोगों का भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। और अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने दो एपिसोड खासकर मैं अपने किसान भाइयों के लिए बनाया था, जिसमें बैगन की खेती एवं टमाटर की खेती के बारे में हमने आपको बताया था। पिछले एपिसोड में टमाटर की खेती में हमने दो चीज़ आपको बताने में छूट गया था। जब मैंने वीडियो का अध्ययन किया तो उसमें जैसे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी, तो अगेती टमाटर के खेती में था कि उसमें 75 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर। और आप जब मुख्य फसल में आएंगे तो उसमें क्या है, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी भी 60 सेंटीमीटर। गर्मी में जो रोपाई टमाटर की करते हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। इससे और ज़्यादा और कम आप मत करिएगा। एक चीज़ और था कि एक जगह पे एक ही पौधे की, दो पौधे के, तीन पौधे, गांव घर में हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक पौधा नहीं रोपाई करते, दो पौधे इस तरह उसको गांठ देते हैं और दो या तीन पौधे। तो इस तरह किसान भाई इसलिए करते हैं जोखिम कम करने के लिए, रिस्क बियर कम करने के लिए कि एक पौधा मर जाए तो दूसरा या तीसरा पौधा मेरा जीवित रहे। इससे आपका देखिए लागत भी बढ़ जाती है और आर्थिक रूप से आपको नुकसान भी होता है, उत्पादन भी कम मिलेगा। देखिए, जब उचित दूरी नहीं रहेगी दो पौधों के बीच में तो उतना जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग फलन नहीं होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक जगह पर केवल एक ही पौधे की रोपाई करनी है। खेत के किसी एक कोने पर जहां आपको उचित लगे जगह, वहां पे पौधों की रोपाई करते समय 10-20 पौधों को अलग से आप जगह बना के उनको रख दीजिए, उनको भी पानी देते रहिए। यदि कोई पौधा मर गया तो उस जगह से उखाड़ के दूसरे पौधे को वहां पे आप रोपाई कर दीजिए। तो एक ही पौधे को आपको लगाना है। आज हम जो है मिर्च की खेती के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम किसान भाइयों, मैंने आपसे दो एपिसोड में बैगन की खेती और टमाटर की खेती में भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी रीढ़ होती है, आपकी मेहनत की जिम्मेदारी बीज पे है। यदि आपको बीज सही जगह से नहीं मिलेगा तो आपका सारा का सारा मेहनत पैसा बर्बाद हो जाएगा। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप बीज भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आराजी लाइन वाराणसी से लीजिए। यह हमारे देश का सबसे बड़ा सब्जी अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पे आपको शुद्ध एवं शोधित बीज मिलेंगे, अच्छा बीज मिलेगा। और लोकल मार्केट से, दुकानदार से जब आप बीज लेते हैं तो समस्या ये आती है कि आप बीज भी लाए, नर्सरी भी डाल दिए, रोपाई भी कर दिया, लेकिन न तो फूल आया न तो फल बना। तो बीज पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि बीज हम अच्छी जगह से लें, वहाँ से ले लें, या तो जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद या चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से आप बीज ले लीजिए। अब आइए, बीज 1 हेक्टेयर में 4 बीघे में टमाटर का बीज दर कितना चाहिए आपको? 1 से 2 केजी। माने 4 बीघे में यदि आपको मिर्च की खेती करनी है तो बीज की मात्रा 1 से 2 केजी, कम से कम 1 केजी, अधिकतम 2 केजी। इससे ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बीज को शोधित कर लीजिएगा, जिसमें हमने 4 दवा का नाम आपको बताया था। पहला दवा था सेरेसेन, दूसरा दवा था थायराम, तीसरा दवा था कैप्टान, चौथा दवा था एग्रोसेन जीएन। इसकी कितनी मात्रा? 2.5 से 250 से 3 ग्राम, माने 2.5 से 3 ग्राम
प्रति केजी बीज के हिसाब से आपको शोधित कर लेना है। यदि शोधित किया गया है तो आपको शोधित करने की ज़रूरत नहीं है। उसी हिसाब से जिस मिट्टी में आप इसकी नर्सरी डालेंगे वहाँ पर भी मैंने बताया था कि एक दवा, जैसे 4 दवा में एक दवा है कैप्टान, वहाँ 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, यहाँ 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर की ज़मीन को आप शोधित कर देंगे, या फार्मेलिन से भी ज़मीन को शोधित उपचारित किया जाएगा। इससे उपचारित करने से क्या लाभ है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हम आते हैं भूमि। देखिए, मिर्चे की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी भूमि क्या होती है, वह है दोमट भूमि। दोमट भूमि में यह अच्छा पैदावार देती है। दोमट भूमि में चूंकि जीवाश्म की मात्रा भी अधिक होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है और यह भूमि उपजाऊ होती है अन्य भूमि की अपेक्षा। फिर हम आते हैं जातियाँ। देखिए, इसका वनस्पति का नाम है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस एंड कैप्सिकम एन्नम। कैप्सिकम फ्रूटिसेंस जो तीखा होता है मिर्चा, उसको हम वनस्पति का नाम है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, और जो शिमला मिर्चा है उसका वनस्पति का नाम है कैप्सिकम एन्नम। यह जो है, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मुख्य रूप से जानना जरूरी है। और यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। यह किस परिवार का पौधा है, सोलेनेसी कुल का पौधा है। क्रोमोजोम संख्या 2n = 24 24 होता है, और यह जो है बेरी टाइप्स फ्रूट्स है। तो यह जो है कंपटीशन वालों बच्चों के लिए ज़रूरी है और किसान भाइयों के लिए। यहाँ जातियों पे फिर हम आते हैं। तो देखिए, जातियाँ जो है, जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से निकाली गई है, तो उसमें जातियाँ हैं कल्याणपुर चंचल। यह बहुत तीखा होता है, जैसा इसके नाम से प्रतीत है चंचल। तो कल्याणपुर चंचल, कल्याणपुर चंचल हुआ एक, कल्याणपुर नंबर 2 हुआ, कल्याणपुर नंबर 1 है। इसके बाद आप आइए नरेंद्र देव, मिर्च नंबर 1, मिर्च नंबर 2, मिर्च नंबर 3 फैजाबादी। और इसमें आप पुनः आ जाइए शिमला मिर्च में। तो शिमला मिर्च में अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का बसंत और किंग ऑफ नॉर्थ, कैलिफोर्निया वंडर, वर्ड वीटर, ये जो है मिर्च की प्रजातियां हैं। और तो काफ़ी प्राइवेट कंपनियों में इनकी वैरायटी आ गई हैं, तो आप जो भी उपलब्ध हो जाए। लेकिन हमारा आपसे यही विनती है कि आप जब भी बीज लें किसी अच्छे संस्थान से ही बीज को खरीदें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, आराजी लाइन, वाराणसी, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से आपको शुद्धम उपचारित बीज उपलब्ध हो जाएंगे। फिर हम आपसे आते हैं, देखिए, यह फसल, मिर्चे की फसल पाले को नहीं सहन कर पाती। यदि पाला पड़ गया तो आपका पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो जब भी आपको लगे कि नहीं पाला पड़ने वाला है, तो आप हल्की सिंचाई कर दीजिए, उससे आपकी फसल बच जाएगी। फिर हम आते हैं रोपाई। देखिए किसान भाइयों, आपका पहला उद्देश्य होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उपज या लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। तो हम रोपाई, मिर्च की रोपाई साल में, जैसे बैगन और टमाटर के रोपाई के बारे में मैंने बताया था कि साल में 3 फसलें ली जाती हैं। जैसे आपको जाड़े वाली फसल लेना है तो जून में नर्सरी डाल देना है और जुलाई में रोपाई कर देना है। रोपाई करते समय हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो दूरी की, तो 55 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, 55 सेंटीमीटर। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर। और कितने पौधे की रोपाई करना है, तो एक पौधा। जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि बैगन हो या टमाटर हो, तो खेत के किसी एक किनारे पर आप उसको 15, 20, 30 पौधे, जितना आपको उचित लगे, एक जगह उसकी रख दीजिए, उसको भी पानी देते रहिए। यदि कोई पौधा आपका मर गया तो वहाँ से उखाड़ के उसको फिर फिलअप कर दीजिए, वहाँ जगह खाली न रहे, नहीं आपको नुकसान होगा, तो वहाँ पे आप रोपाई कर दीजिए। लेकिन 2-3 पौधे मत रोपाई करिएगा, इससे आपको लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही होगा, लागत भी बढ़ेगी और फूल फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी कम आएगी। तो इसमें जो है, यदि अगेती फसल लेना है
तो जून में आप नर्सरी डाल दीजिए, जुलाई में रोपाई कर दीजिए। मुख्य फसल लेना है तो नवंबर में नर्सरी डाल दीजिए, दिसंबर में रोपाई कर दीजिए। और बरसात वाली फसल लेना है तो मार्च में नर्सरी डालिए, अप्रैल में रोपाई कर दीजिए। तो इस समय देखिए मिर्चे की कीमत 120-30 रुपये पर केजी बिक रहा है, हरा मिर्चा। एक बात और हम बताएंगे, जब भी आपको दवा मिर्च में डालनी हो, मिर्च की फसल में, तो मिर्च की तोड़ाई करने के बाद ही दवा का उपयोग आप करिएगा। फिर हम आते हैं दूरी। जैसा मैंने दूरी आपको बता ही चुका हूं कि एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 55 सेंटीमीटर और एक पौधे दूसरे पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर। निराई, देखिए जब भी आप नर्सरी डाल दिए और रोपाई कर दिए तो रोपाई से 3 से 4 सप्ताह बाद पौधे की हम निराई करते हैं। आगे आइए, खाद एवं उर्वरक। यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1 हेक्टेयर में खाद मीन्स गोबर की खाद, उर्वरक मीन्स रासायनिक खाद, पहले तो आप यह समझ लीजिए। तो गोबर की खाद 1 हेक्टेयर में 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, सड़ी हुई गोबर की खाद जिसको आप गांव घर में कंपोस्ट की खाद भी कहते हैं, तो 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 4 बीघे में 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद। आखिरी जुताई के समय हम इसको मिट्टी में डालकर अच्छी तरह मिला देते हैं। फिर आइए, मिर्चे में उर्वरक कितने डालते हैं, तो 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस एवं 50 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अब देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे किसान भाई जब उसको खाद डालते हैं तो अक्सर डीएपी लाते हैं। जब आप डीएपी की बोरी लाते हैं तो आप देख लीजिए बोरी में लिखा रहता है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। पोटास तो होता ही नहीं है डीएपी में। तो आपको चूंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों डालना है, तो आप देखिए चूंकि 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास। अब उसमें लिखा है बोरी में कि 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। 100 केजी आप डीएपी डालते हो तो आपको 36 केजी नाइट्रोजन मिलता है। बाकी तो सब फिलर मटेरियल है और 46% फास्फोरस है। तो उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा कि आप 1 बीघे की खेती कर रहे हैं तो कितना नाइट्रोजन पड़ेगा। भाई 1 बीघे के लिए 25 किलो नाइट्रोजन चाहिए और 4 बीघे के लिए 100 केजी। आपका यदि डीएपी से डालना है तो आपको फिर निकालना पड़ेगा। यूरिया है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है। और पोटास के लिए, जैसे डीएपी में पहले मैं बता दिया कि नाइट्रोजन फास्फोरस ही पाया जाएगा, पोटास नहीं, तो उसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटास, उसमें 60% पोटास पाया जाएगा। बाकी सब फिलर मटेरियल है। तो आपको यह कैलकुलेट स्वयं करना पड़ेगा कि आप कितने जमीन में आपको खेती करना है, 1 बीघे में करना है कि। तो यहाँ जो भी हम बातें कर रहे हैं वो 4 बीघे के लिए हम बात कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर की बात मैं कर रहा हूँ, यह आप पे निर्भर करता है। तो अगला है बीमारी। देखिए हमने बैगन और टमाटर में भी मैंने बताया था और मिर्चे में भी वही बीमारी लगेगी, आर्द्र गलन रोग, जो नर्सरी में ही लगता है। जैसे हमने बताया था ना कि प्री डैम्पिंग ऑफ और पोस्ट डैम्पिंग ऑफ की। प्री में क्या होता है कि यह जो है बीमारी एक फंगस द्वारा लगता है, फफूंद द्वारा लगता है। तो प्री इमरजेंसी डैम्पिंग ऑफ में यह अंकुरित बीज होगा, लेकिन यह नर्सरी में ही मार डालेगा, वो अंकुरण ऊपर जमीन के नहीं आएगा। दूसरा होता है पोस्ट डैम्पिंग ऑफ। इसमें पौधा 15-20 सेंटीमीटर का होगा, ऊपर आ गया, 15-20 सेंटीमीटर का हो भी गया, और उसके जहाँ जमीन से यह नर्सरी के ऊपर आया है वहीं से यह जो है पौधे को एकदम उसकी मेन तना सिकुड़ के गिर जाएगी, उसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बीज शोधन के लिए और जमीन शोधन के लिए बताया था, यदि आपने उसको वहाँ कर लिया है तो यहाँ आपने नर्सरी में पूरे के पूरे पौधे सुरक्षित बच जाएंगे। जब पौधे ही नहीं होंगे तो आप फिर रोपाई किसका करोगे आप। तो यह रहा आर्द्र गलन रोग। दूसरा है फ्यूजेरियम विल्ट। इसमें क्या होता है कि यह जो है पौधे के जड़ों में लगते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए देखिए 2 दवा है, डाइथेमियम 45, दूसरा है डाइथेम Z78।
तो डाइथेन M45 या डाइथेन Z78, इसमें दो दवाओं में से कोई भी एक दवा जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए बाजार में, उसकी 250 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना है। यह आप ध्यान रखिएगा। तो 250 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ मीन्स 1.5 बीघा का 1 एकड़ होता है। तो इतनी आप ध्यान रखिएगा कि यह 1 एकड़ की बात हो रही है कि 250 ग्राम 1.5 बीघे के लिए पर्याप्त है। तो दो दवा है, पहला है डाइथेन M45, दूसरा है डाइथेन Z78। 250 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना है। ठीक है, यह फ्यूजेरियम बिल्ट के लिए है। तीसरा देखिए, कीट इसमें मुख्य रूप से 3 कीट ही लगते हैं। एक है थ्रिप्स, दूसरा है एफिड, तीसरा है पीपल मैगट, यह फलों में लगता है। देखिए थ्रिप्स और एफिड तो आप जानते हैं, एफिड मीन्स माहो, जिसको गांव घर में माहो कहते हैं, सरसों में लगता है। तो यह आपने मिर्चे में की फसल में भी लगता है। तो यह एफिड्स और माइट्स करते क्या हैं, थ्रिप्स और माइट्स, यह पत्तियों में लगेंगे, पत्तियों के रस को चूस लेते हैं। जब पत्तियों के रस को चूस लेंगे तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, और जब पत्तियां पीली पड़ के यह जमीन पे गिर जाएंगी। जब ये जमीन पे गिर गई तो फिर पौधे में फूल और फल लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या कहिए नहीं लगेगा, जिससे आपको आर्थिक रूप से काफी नुकसान होगा। तो देखिए थ्रिप्स में हम क्या करते हैं, मैलाथियान 50 EC, यह दवा का नाम है मैलाथियान 50 EC। 2 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करते हैं। तो मैलाथियान 2 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोल बना के 4 बीघे में हम छिड़काव करेंगे। पहला तो ये रहा मैलाथियान 50 EC दवा का नाम है। दूसरी दवा है कार्बारिल, यह धूल के रूप में आती है, जिसे आप इंग्लिश में डस्ट कहते हैं आप, धूल। तो कार्बारिल 10% की दवा है। यह जो है 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप ले लीजिए और इसको खेत में छिड़कवा दीजिए जब यह थ्रिप्स या आपके एफिड्स लगे हों। माने 1 बीघा में 5 kg। और एक दवा है और इकाइटिन भी एक दवा है। यह जो है 400 मिलीलीटर से लेके 600 मिलीलीटर तक, और 400 से 600 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। अब आप देखिए मिनिमम माने कम से कम 400 मिलीलीटर दवा, अधिकतम 600 मिलीलीटर दवा। इससे ज़्यादा किसान भाइयों मत करिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। यह सीधे हमारे आपके रसोई घर से जुड़ा है। अधिक दवा डालेंगे तो आप पे आर्थिक बोझ भी पड़ेगा, आपका पैसा भी खर्च होगा, और जब आप यह उत्पादन अपना प्रोडक्ट मंडी में लाते हैं तो यह सीधे उपभोक्ता तक जाता है, वो अपने घर में ले जाके खाते हैं। तो यह सीधे हमारे, यह जहर ही है, यह सीधे हमारे आहार में जुड़ता है, फिर इससे तमाम बीमारियां होती हैं। तो उधर भी नुकसान है उपभोक्ता को भी और आपको भी, चूंकि अधिक दवा डालेंगे तो आप पे आर्थिक दबाव भी पड़ेगा, क्योंकि पैसा भी खर्च होता है। तो ये समझिए कि इकाइटिन 100 ml दवा 100 लीटर पानी में घोल बना के प्रति बीघे की दर से आपको छिड़काव करना है। हेक्टेयर में 4 बीघा, और हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में 4 बीघा, और एक बीघे का निकाल लीजिए आप। दूसरा है पीपर मैगेट, यह जो है फलियों में लगता है। तो इसमें जो है आप इंडोसल्फान 0.05% का छिड़काव करना है, या जो है DDT दवाई आती है, या जो है BSC जिसको आप गमेक्सिन कहते हैं, यह जो है 5% का 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आपको छिड़काव करना है। तो मुख्य रूप से आपके मिर्च में यही हैं जो कीट लगते हैं। थ्रिप्स है, दूसरा है एफिड्स है, तीसरा है पीपर मैगेट। दूसरी बात मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, जो भी इससे संबंधित आपको और भी कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और
जो किसान भाई अभी इस चैनल को लाइक न किए हों लाइक कर लें, सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, और आपके वहीं बगल में एक घंटी बना हुआ चित्र आता है उसको आप दबा देंगे तो यह जो भी वीडियो आपको अपलोड होगा शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से एक नहीं 2 बार सुनिए और इसको प्रैक्टिकली करिए, क्योंकि यह वैज्ञानिक ढंग से बताया जा रहा है। धन्यवाद।